में ठीक से भ्रष्टाचार ना हो। किस सुबह के लिए तैयार हो आप? तैयार है ना आप सभी साथियों? ये लड़ाई कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई कोई वीडियो बनाने वाली लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है अपने हक और अधिकार की। ये लड़ाई है, ये बाकी जगह पे चलता है पेपर लीक, सुने है ना? पेपर लीक समझते हैं ना? पेपर लीक में क्या होता है? इंटरनेट बंद होता है कि नहीं होता है? क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, होता है ना? और उसके बाद में जब पेपर लीक के बारे में बताया जाता है, बोला जाता है कि क्या है, केस क्वेश्चन है। क्या बोला जाता है? केस क्वेश्चन है कि नहीं? और उसके बाद क्या होता है, झारखंड में अब पेपर लीक नहीं होता है। कोई नहीं बोलेगा कि झारखंड में पेपर लीक होता है। झारखंड में मार रंगाई होता है, भितरे मार रंगाई होता है। नहीं होता है? क्या होता है? भितरे जितने दामाद लोग हैं वो अंदर घुसते हैं, वो मार बाहर निकालते हैं और उस दामाद के जरिए क्या करवाया जाता है? वो मार रंगाई करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? वो मार रंगाई करवाया जाता है। मालूम है नहीं आप लोगों को? यहाँ कैसे साबित करेंगे कि पेपर लीक हुआ? पेपर लीक होने नहीं करता है। यहाँ ये सब झूठ बात है। यहाँ होता है दामाद लोग के जरिए वो मार रंगाई, याद रखिएगा। और इस चोरी को पकड़ना बहुत आसान नहीं है। आप में से एक लोगों तक लेकर लोगों तक पहुंच होगा। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? सबको बोला गया होगा, कभी न कभी कोई न कोई जरूर बोलोगे रे तो नौकरियां लगा देंगे, 30 लाख लगेगा। बोला गया कि नहीं बोला गया? कोई दोस्त बोलते करे पढ़ेगा कोई जरूरी ना, सबको चुनाव मिल लेता, चाहे वो भीतर से रहेंगे भी कि बाहर से रहेंगे भी। बोलता है कि नहीं बोलता है? यहाँ तक स्थिति पहुंची है कि नहीं पहुंची है? आप इतने बड़े बड़े चोर बैठे हैं, इतने बड़े बड़े साथी बैठे हैं कि इन लोगों से लड़ पाना बहुत आसान नहीं है। इन लोगों से लड़ने के लिए अपने कांधों को मजबूत रखना पड़ेगा, अपने पीठ को लाठी खाने के लिए तैयार रखना पड़ेगा, अपने सीने को गोली खाने के लिए तैयार रखना पड़ेगा। फिर से हमारे सामने में वो स्थिति आ गई है जो हमारे पूर्वजों के सामने में थी। हमारे पूर्वजों के सामने में वो स्थिति थी जहाँ पे वो अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए अपनी जमीन मांगने लगे। बोले हमें हमारा अलग राज्य दो। क्यों अलग राज्य मांगा गया? क्योंकि हमें हमारे उन लोगों ने मांगा ताकि अपनी नस्लों को उनका हक मिल सके, उनका अधिकार मिल सके। क्या इस दिन के लिए हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने झारखंड राज्य को मांगा था? क्या नौकरियों में हमें हमारा हिस्सा ना मिले, इस दिन के लिए हमारे पूर्वजों ने झारखंड राज्य को मांगा था? आप ही बताओ। तब तक ये स्थिति चलती रहेगी जब तक आप जोरदार आवाज नहीं लगाएंगे, जब तक आप जोरदार हुंकार नहीं भरेंगे। एक चीज याद रखिएगा, आपको हवा भी नहीं लगेगा और नौकरियां बिक जाएंगी। आप लोगों को पता भी है कितने तरह से रिजल्ट जारी होता है। यहाँ पे 2-3 तरह से रिजल्ट जारी किया जाता है। अब क्या किया इन चोरों ने, इन साथीबाजों ने? इन्होंने क्या किया, अब रिजल्ट ये एक बार नहीं देते हैं, अब ये रिजल्ट टुकड़े टुकड़े करके देते हैं। आधा रिजल्ट एक बार, आधा एक बार, फिर एक बार, ताकि बाकी लोग को लगे कि अबरी में हमारे रिजल्ट में नाम आ जाएगा, अबरी में हमारे रिजल्ट में नाम आ जाएगा और लोग एकजुट होकर के विरोध ना करें। अभी आप कल देखे होंगे एक्साइज कांस्टेबल का रिजल्ट डीवी के लिए वहाँ पे लिस्ट जारी किया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। कट ऑफ कितना गया है? 97.5% गया है कट ऑफ। ये क्या जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग वो पॉसिबल है? पॉसिबल है। और वो एक नहीं है, 97.5%। अरे भाई 90% के ऊपर लाने वाले लोगों का तो तांता लगा हुआ है। आप अंदाजा लगाइए, क्या ये प्रैक्टिकली संभव है? और उस पर भी आप लोगों में से किसी ने एग्जाम दिया होगा तो आपको मालूम होगा कि उस एग्जाम में तो 10-12 क्वेश्चन ऐसी गलत है। तो उस होशियार को जिसने 97.5% नंबर ले आया, उसको एग्जैक्ट वो आंसर कैसे पता है जो जेएसएससी के पास है? तभी तो उतना नंबर ला रहा है ना। पढ़ने वाला लड़का तो 10-12 गलती करिए देगा, 10-12 क्वेश्चन है गलत है तो आंसर सही कैसे कर देगा? अरे वो उतना आंसर सही तब कर पा रहा है जब उसको पहले से आंसर मिला हुआ है, यानी कि वो कहीं ना कहीं जेएसएससी का दामाद है, जेपीएससी का दामाद है, तब ऐसा कर रहा है। अरे दामाद का नाम तो आप लोग जानिए गए होंगे, अभय तिवारी। अरे जान रहे हो, खामोश क्यों हो? जान रहे नहीं? अभय तिवारी कौन है? कौन है अभय तिवारी? चोर है, दामाद है। कौन है? अभय तिवारी है जेपीएससी का। और ऐसे दामादों ने हमारे यहाँ के लोगों का हक छीनने का काम किया। ऐसे लोगों ने
कुछ लोगों के ओएमआर के बारे में भी आप लोगों को पता लगा होगा कि 40-45 वो क्वेश्चन रंग के आए हैं और रिजल्ट में नाम है। अरे जेपीएससी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। कोई भी जो रिजल्ट ला रहा है उसको मालूम है कि नेगेटिव नहीं है तो सब रंग दो, माँ कसम BCD जे होगा सब सही, कोई ना कोई तो रंगे करेगा, है कि नहीं है? वो खाली छोड़ कर आ रहा है तो खाली क्यों छोड़ रहा है ये तो आपको पता ही होगा, है ना? क्यों खाली छोड़ रहा है? क्योंकि वो जेपीएससी का है। उसको मालूम है कि मेरा भैया वहां पे ससुर जी बैठे हुए हैं, हमारा तो रिजल्ट होना ही है, हमको कौन रोक सकता है? और ये लोग सिर्फ झारखंड के लोग नहीं है, बाहरी लोगों का भी तांता लगा हुआ है। आप अंदाजा लगा लो कि जो लोग बाहर से करोड़ों रुपए देकर के इन परीक्षाओं में अपना रिजल्ट लेंगे वो झारखंड का क्या हासिल करेंगे, आने वाली नस्लों को हम लोगों को तबाह कर देंगे। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि भ्रष्टाचार किस चरम पे चला जाएगा, किस स्तर पे चला जाएगा। मेरे साथियों, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। और हम लोग, मैं तो हमेशा से चाहता था एक चीज, मेरी प्रयास भी हमेशा से यही रही कि झारखंड के विद्यार्थी एकजुट हो जाए। क्या आप एकजुट हैं? क्या आप एक दूसरे के साथ हैं? रात के ठंड में हो सकता है आपको खुले आसमान के नीचे सोना पड़े, क्या आप सोने के लिए तैयार हैं? हो सकता है आपको ये लड़ाई कुछ अधिक दिनों तक लड़नी पड़े, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? मैं हमेशा से चाहता था और अभी भी चाहता हूँ कि झारखंड के एक एक विद्यार्थी, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम नहीं बचा। अरे इन लोगों ने इन लोग इतने निर्लज है कि जैक जो 10th का एग्जाम लेते उसका भी पेपर लीक होता है, का पेपर लीक होता, पता है आप लोगों को? वो पेपर तक लोग नहीं छोड़ रहे। तो किस शर्म से तुम लोग सत्ता में बने हुए हो? किस शर्म से तुम लोग अपने अपने पदों पे बने हुए हो? इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों लिया गया? डेमोक्रेसी क्या कहती है? जो भी जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए हैं, अगर उनसे गलती होती है तो जिम्मेदारी लेनी होगी। आप इन कुर्सियों पे सुख भोगने के लिए नहीं बैठे हैं, आप जनता की सेवा करने के लिए बैठे हैं। आप हमारे नौकर हैं, आप हमारे मालिक नहीं हैं। लेकिन ये हमारे मालिक बन बैठे हैं। इन्हें एहसास करा दो कि तुम हमारे नौकर हो, हमारे मालिक नहीं हो। तुम पे हमने विश्वास